Hey everybody, I'm Sumangi and welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So, today I'm gonna talk about myself कि मैं कितनी ज्यादा सेंसिटिव हूँ. I don't know why. मतलब मैं कहीं भी बाहर घूमने या कुछ भी काम के लिए मैं एक दिन जाती हूँ, मैं 2 दिन तक बीमार रहती हूँ. लिटरली मतलब मेरे बॉडी में इतनी ज्यादा थकान हो जाती है, इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती. मैं लगता है कि मैं बीमार हो जाती हूँ बहुत ज्यादा. एक तो मुझे साइनस है, वो अलग बात है. उसके वजह से और ज्यादा, क्योंकि बैंगलोर में दिन को गर्मी रहती है और रात को ठंडी रहती है बहुत ज्यादा. और मैं कैब में ट्रैवल करती हूँ तो यूजुअली होता ये है कि मुझे बहुत सफोकेशन एंड मोशन सिकनेस है कि ऐसे वॉमिट वॉमिट सी होने लग जाती है. तो इसलिए मैं हमेशा विंडोज ओपन करके उसके बाहर मुंह निकाल के मैं रहती हूँ. यूजुअली ऐसे ही बैठती हूँ. तो मैं यूजुअली ऐसे ही रहती हूँ और उसके बाद मैं आती हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग जाती है, इतनी ज्यादा कि आई कांट टेल यू. और उसके बाद 2-3 दिन तक मैं बीमार रहती हूँ. मैं परसों 2 दिन पहले गई थी एंड टिल टुडे आई कुडंट रिकवर. मेरे आंख अभी तक फुले फुले हैं. मेरी शक्ल से पफीनेस नहीं जा रही है, थकान नहीं जा रहा है. आज मैं 2 बजे सोकर उठी हूँ, फिर भी अभी तक मैं ठीक नहीं हुई. आई डोंट नो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा. ये एक बार किसी ने मुझे बोला था कि इतनी सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए, अच्छी नहीं होती है. आई एम लाइक इट्स नॉट इन माई हैंड. और उस टाइम मुझे बुरा लगा था कि ये तो अपने हाथ में है नहीं, मैं कितनी सेंसिटिव हूँ नहीं हूँ. और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो सही बोली थी, वो दीदी जो भी थी, कि इतनी सेंसिटिव होकर काम नहीं चलता है भाई. इंसान को हार्ड वर्क करना ही रहता है, काम करना ही पड़ता है. और एक एक दिन बाहर जाओ, उसमें बीमार पड़ जाओगे तो लाइफ में आगे क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाते हैं लोग. हाँ, तो इतनी सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए, पर क्या करूं, मैंने पैदा ही ऐसे लिया है इतनी सेंसिटिव. सो आई कांट डू एनीथिंग. और पता है, मैं स्पाइसी खा लेती हूँ तो स्टमक अपसेट हो जाती है, या फिर बाहर का कुछ भी खा लूं तो मतलब मेरा पेट सही रहता ही नहीं है. लूज मोशन या कुछ ना कुछ हो ही जाता है. आई डोंट नो मैं करूँ तो करूँ क्या खुद का. इतना ज्यादा कोई सेंसिटिव कैसे हो सकता है? आई एम लाइक व्हाई. मेरे भाई बहन लोग स्ट्रांग है यार, उतना कुछ नहीं होता है किसी को. लेकिन मैं ही हूँ, मैं सबसे बड़ी होकर मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, बताओ. मेरे घर वालों को भी बाकी चीजें छोड़कर मुझे उन लोगों से पूछनी चाहिए कि आपकी तबीयत कैसी है. तो वो लोग मुझसे पूछते रहते तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम ठीक हो ना. लाइक मैं ही इस दुनिया में कमजोर पैदा ली हुई इंसान हूँ. इट्स नॉट इन माई हैंड, इट्स ओके, बट कभी कभी बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि व्हाई आई एम नॉट लाइक अदर्स यार. मुझे भी हर चीज करना है, हर चीज खाना है, और बिना किसी चीज के टेंशन लिए हो कि हाँ मैं ये खा रही हूँ, कहीं पेट में कुछ गड़बड़ होना चाहे. हाँ मैं ऐसे रात को नहा रही हूँ या फिर कुछ बाहर जा रही हूँ, नाइट में ट्रेवल करूंगी, फिर कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, साइनस ना बढ़ जाए. मतलब मुझे जितना कुछ इंजॉय नहीं करती हूँ उससे ज्यादा मुझे खुद की टेंशन एंड स्ट्रेस रहती है कि हाँ मेरा हेल्थ ठीक रहेगा या नहीं, इस बात का. या सो दैट्स व्हाई यस्टरडे आल्सो आई कुडंट एबल टू मेक द वीडियो, क्योंकि मैं इतनी बीमार जैसी लग रही थी. मैं आज थोड़ा लेट से उठी हूँ, लेकिन कल मैं पहले उठी थी. ऐसा नहीं है मैं अपना काम नहीं करती, मैं अपना काम कंप्लीट करके उसके बाद सोती हूँ. कल जल्दी उठी थी, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं. आई I मीन mean, इतनी ज्यादा लेजी फील हो रही थी, और मैं करूँ तो करूँ क्या. इसलिए अभी भी मेरे आईज में ऐसा काजल लगा कर रखी, नहीं तो पूरा ऐसे स्वेलिंग, पफीनेस पूरा भरा हुआ है. मेरे आईज बहुत पेन कर रहे हैं. पूरा भर के मैंने कॉफी पिया है 1 कप, तब मेरी हेडेक थोड़ी बहुत ठीक हुई. तो मैं सोच रही काम तो करना ही है भाई, वीडियो तो शूट करना ही है. सो एनी हाउ आई हैव टू मैनेज दिस. सो मैं कर रही हूँ. या आई डोंट नो, पहले तो थोड़ी ठीक भी थी, और अब तो मेरा बुरा हाल हो गया. अब तो और ज्यादा मेरा बुरा हाल हो गया है. और सबसे पहली बात तो मुझे रूम के बगल में विंडोज है, तो वहां बैठकर मुझे कुछ करने में अच्छा ही नहीं लगता है. मैं उतने सही से बोल ही नहीं पाती, क्योंकि द पीपल कीप कमिंग एंड गोइंग बाय स्टेयर्स, बिकॉज स्टेयर केस है तो ऑफ कोर्स लोगों को तो रोक नहीं सकती कि हाँ मत आओ मत जाओ. सो या क्या करनी चाहिए पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है. मैं करूँ तो करूँ क्या. इट्स सो बैड. इंसान थोड़े बड़े होते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है,
कि हाँ और ज्यादा लाइफ और अच्छे से काम करो, हर चीज करो, स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, लेकिन मेरा और कम होता जा रहा है, पता नहीं। एक वैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास, पता नहीं, आई एम नॉट एट ऑल बिलीविंग इन एनीथिंग। मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, एंड आई यूज टू बिलीव ओनली ऑन साइंस, नॉट अबाउट एनीथिंग। नास्तिक तो नहीं बोल सकती, मैं पूजा पाठ में पहले से ही बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन बाकी चीजों लोगों के बोलने पे मैं ट्रस्ट नहीं करती थी। लेकिन एक बार सबने बताया, एक अंकल टाइप, दादाजी टाइप थे कोई, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, तुम हमेशा काला धागा बांध के रखो। और मैं बांध के रखी थी। आई I मीन mean, मैंने पूछा कि कौन से हैंड में, ये ठीक है ना? बोले कि नहीं, राइट में या लेफ्ट में? नहीं ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड में ही बांध के रखो। और पता, मैं हमेशा से पता नहीं क्यों, आई एम नॉट काइंड ऑफ बिलीवर एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन मैं अब आजकल थोड़ा बिलीव करने लग गई हूँ कि बीच में मैंने काला धागा हटाया तो मेरी सर्जरी हुई भाई। आई I मीन मैं बीच में कुछ 2-3 महीना के लिए मैं सोची क्या हमेशा बांध कर रखूं, पागलों की तरह स्टाइल खराब हो जाता है यार। तो स्टाइल के चक्कर में मैंने धागा हटा लिया। क्या हुआ, लिपोमा होता है ना, वो नॉट जैसा मेरे बॉडी में 8-10 पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक से, और मुझे सर्जरी करवानी पड़ी थी लास्ट 2024 के अक्टूबर, एंड हाँ अक्टूबर में। मैं तो बताई ही नहीं थी, इसलिए टमी में थोड़ा ऐसे दाग है, यहाँ पे तो पेट के पास तो और ज्यादा था, उसमें से 2 निकला था, इतना बड़ा बड़ा नॉट होता है ना। और मैंने पूछा डॉक्टर से कि कैसे हो गया ये, हाउ इट हैपेंस टू मी, बिकॉज आई वाज काइंड ऑफ फिट। मैं कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रही थी, कुछ खा नहीं रही थी कि हाँ मुझे कुछ ऐसा हो जाए। तो बोले कि हाँ ऐसे अचानक से कोई पता नहीं कर पाता है, वी कैन नॉट फाइंड इट, इट हैपेंस सम व्हेन some kind of health disorder happens at the time it happens, and nobody has found out till today. I'm like, oh okay. So मैंने जाकर सर्जरी करवाई, 5 निकाले, और वो डॉक्टर थक गए थे मेरा निकाल निकाल के, तो बोल रहे थे कि oh you have kept so many lipomas, so I'm tired of, now I'm removing 5 only because I cannot give you more than 5 anesthesia। और जितने बार उन्हें वो एनेस्थीसिया लगा रहे थे उतनी बार मैं चिल्ला रही थी, बहुत पेनफुल था। इसलिए मेरे दाग है ही यहाँ पे, इस पेट में है, इधर कमर में। अभी तो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा है, पर या आई विल मेक होल वीडियो ऑन इट, ऑन माई सर्जरी। मैं करवाई थी लेकिन किसी को बताई नहीं, किसी को पता नहीं चला था उतना। So yeah, for today, this is it for today, and I will make the whole series and whole storytelling on my lipoma surgery. Okay, so अभी मैं हल्का फुल्का बताई हूँ, लेकिन सर्जरी तो सर्जरी होता है, बहुत पेनफुल होता है यार। मुझे एक छोटी सी सुई एंड ऑल, छोटी सी सुई और कट से इतना पेन होता है, लेकिन मैंने पता नहीं कैसे करवा लिया। आई एम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग, you know what, strong. So bye bye, that's it for today, and I will make another series for that. Okay, bye bye. नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और nobody gonna watch it. Bye. And please do subscribe to my channel.